नमस्कार। आज हम कक्षा 9 गणित में हीरोन सूत्र में क्वेश्चन नंबर 5 का हल करते हैं। क्वेश्चन 5 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, इसके भुजाओं का अनुपात दे रखा है। त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर है 12:17:25। माना ये अनुपात है 12x मान लेते हैं। 12x अनुपात 17x अनुपात 25x। अनुपाती योग हो जाएगा इसका 12x धन 17x धन 25x बराबर हो जाएगा ये 54x। अब देखो, हमें दे रखा है 54x बराबर, इसका जो परिमाप है, इसका परिमाप है 540 सेंटीमीटर। परिमाप दिया है तो हमने इसका 540 सेंटीमीटर या x बराबर हो जाएगा 540/54 बराबर 10 सेंटीमीटर। x का मान हमें पता चल गया, इसलिए त्रिभुज की पहली भुजा हो जाएगी हमारी 12x है बराबर 12 × 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। त्रिभुज की दूसरी भुजा बराबर 17x, 17 × 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तीसरी भुजा ये दे रखा है 25x बराबर हो गया 25 × 10, x का मान 10 है बराबर 250 सेंटीमीटर। हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गया। अब हीरोन सूत्र से त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसका पहले अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर है A धन B धन C बट्टे 2, यानी परिमाप का आधा परिमाप बट्टे 2। ये भी लिख सकते हैं परिमाप का आधा बराबर 540/2 बराबर 270 सेंटीमीटर। S का मान हमें पता चल गया है, इसलिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S S - A S - B S - C वर्ग इकाई। मान रखते हैं इसमें, इसलिए बराबर हो जाएगा S का मान आ रहा है 270, S - A 270 ऋण पहली भुजा 120, 270 ऋण दूसरी भुजा 170 और तीसरी भुजा है 270 ऋण 250C। मान रखें 270 गुणा 270 में से 120 घटाया 150 आ जाएगा। 270 में से 170 घटाया 100, 270 में से 250 घटाया 20, इतना वर्ग सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर। अब मान रखो इसका 270 को लिख सकता हूँ मैं 27 × 10, 150 को 15 × 10, 100 को 10 × 10 और 20 को 10 × 2। अब जोड़ा देखें, यहाँ 10, एक 10 का जोड़ा बाहर आ जाएगा, ये 10 का भी एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया 27। 27 को लिख सकता हूँ 9 × 3,
15 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 3, 1 10 बचा, इस 10 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 2 और 1 2 बच गया, बराबर हो जाएगा 10 गुणा 10, अंदर ये 9 का वर्गमूल होता है 3, ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। अब अंदर बच गया ये 3 और 3 का एक जोड़ा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, बराबर हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 3 का एक जोड़ा, इस जोड़े में से एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 गुणा 5 और 5 के जोड़ में से एक 5 बाहर आ गया, 5 गुणा 2 का जो एक जोड़ा है इसमें से एक 2 बाहर आ गया, बराबर हो जाएगा 10 गुणा 10, 5 और 2 को गुणा किया 10, 3 और 3 को गुणा किया 9, तो कितना आया है 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 10 1000, 1000 गुणा 9 बराबर 9000 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 9000 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें 3 में से 2 भुजाएं बराबर हैं और बराबर जो भुजाएं हैं इसकी 12 सेंटीमीटर, पहली 12 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। माना तीसरी भुजा x सेंटीमीटर है, तो इसका मान दे रखा है, परिमाप होता है त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग, इसका मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर। इसको जोड़ेंगे 12 धन 12 24 सेंटीमीटर धन x बराबर 30 सेंटीमीटर, पक्षांतर कर देते हैं, x बराबर हो जाएगा 30 ऋण 24 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा जो x है उसका मान हमें 6 सेंटीमीटर निकल गया। त्रिभुज का अर्ध परिमाप का आधा हुआ, पता परिमाप हमें दे रखा है 30/2 15 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, जहाँ a b c त्रिभुज की भुजाएं हैं, a पहली भुजा, b दूसरी भुजा और c तीसरी भुजा। तो रखें इसका मान बराबर हो जाएगा s का मान निकाल रखा हमने 15, s माइनस a 15 ऋण पहली भुजा 12 है, s माइनस b भी 12 है इंटू s माइनस c 15 ऋण 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान निकालें 15 गुणा 15 में से बाहर गया 3, यहाँ 15 में से बाहर गया 3, 15 में से 6 गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। गुणनखंड करें, 15 को 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 9 के भी गुणनखंड 3 गुणा 3, 3 के एक जोड़े में से एक 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ भी 3 का एक जोड़ा है, इससे भी 3 बाहर आ जाएगा। बाकी ये अभाज्य हैं तो इनके जोड़ा नहीं बना है, तो 5 या 15 बराबर हो जाएगा 3 या 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। अतः समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात, क्षेत्रफल ज्ञात निकल गया 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर।